नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने आज मंगलवार फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और आज के टॉप गेनर लूजर के चार्ट और डेटा के बेस पे बनाया है। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और आज एफआईआई का बाइंग है, थोड़े शॉर्ट्स भी है बट ज्यादा बाइंग है। तीन लॉन्ग के सामने, मतलब लगभग एक शॉर्ट से थोड़ा कम, 2.5 आप बोल सकते हो लॉन्ग के सामने। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में कुछ फ्रेश शॉर्ट्स ऐड कर दो। प्रॉप डेस्क आज भी शॉर्ट है, पर आज कुछ इफ इफ प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग्स भी किए। कल तक तो हमें सिर्फ 2 दिन से सिर्फ उनके शॉर्ट्स दिख रहे थे सिस्टम में, आज कुछ है। तो अभी भी, पर आज भी ग्रॉस शॉर्ट है और ओवरऑल नेट शॉर्ट ही है एफ आई ना प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स आज लॉन्ग, बट आज कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। आज बहुत ज्यादा क्लाइंट का बुलिश साइन नहीं दिखा मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का थोड़ा रुख चेंज होते हुए नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल लॉन्ग कॉल्स में अब मार्जिनल थोड़ा लॉन्ग कॉल ऊपर आया। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं आया, बट सामने से पुट्स में भी डिक्लाइन है। तो जितना मार्जिनल कॉल्स को नेट प्लस किया, उतना ही मार्जिनल उन्होंने पुट्स को रिड्यूस किया लॉन्ग में। ओवरऑल नेट एक्सपोजर एफआईआई का बहुत ज्यादा नहीं है। 1:2 का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट रेशियो में उनका लॉन्ग कॉल टू लॉन्ग पुट चल रहा है इस समय, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक्सपोजर नहीं इधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आज हॉलीडे। प्रॉप डेस्क जो सुपर डुपर बेरिश थे लास्ट 2 दिन से, आज उन्होंने अपना एटलीस्ट कॉल साइड में बेरिशनेस को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया। आप देखो लॉन्ग कॉल भी है और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है, तो दोनों एंगल से अच्छा बुलिश स्टैंड प्रॉप डेस्क का। पुट साइड में बहुत मार्जिनल पुट कवरिंग किया है, तो मतलब अब प्रॉप डेस्क को ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक स्पाइक अप आ सकता है, कुछ ऐसा ग्लोबल के क्यू के कारण थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, बट ओवरऑल डाउन ही है। अपसाइड थोड़ा बहुत हो सकता है, इसीलिए कॉल वो ओवरनाइट शॉर्ट नहीं करना चाहते। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है 2 दिन के सेलिंग प्रेशर के बाद। क्लाइंट्स ने अपना एक्स्ट्रा बुलिश स्टैंड कॉल साइड से हटा दिया। अब वो नेट कॉल शॉर्ट हो गए, नेग्लिजिबल नेट शॉर्ट है, बट ओवरऑल उनका जो सिनेरियो है कि जैसा लग रहा है, क्योंकि पुट्स में उन्होंने शॉर्टेज अपना इतना कम नहीं किया है, बहुत कम किया है। आप देख सकते हो यहाँ पुट बाइंग हुई है और शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो यहाँ थोड़ा बायस स्टैंड क्लाइंट्स का लगते हुए। बट ओवरऑल उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। 2 दिन जो गिरना था गिर गया, ऊपर भी शायद नहीं जाए, ऐसा एक ऑड ओपन मिल गया या कुछ वैसा फिलहाल। तो क्लाइंट्स अब न्यूट्रल टू बुलिश बायस, नीचे नहीं जाएगा। प्रॉप डेस्क न्यूट्रल टू न्यूट्रल नहीं, बेरिश बायस विद ऑड चांस की एक स्पाइक आ सकता है, ग्लोबल क्यू ओपन हो सकता है या कुछ ऐसा मूव आ सकता है। तो कॉल शॉर्ट नहीं करना है उनको इस सिनेरियो में। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का बहुत नॉमिनल लॉन्ग, बट अच्छी बात यह कि शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त किया है आज एफआईआई में, और अब 156 नेट लॉन्ग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग भी है, बट उससे 6 गुना ज्यादा शॉर्ट ऐड करते हैं। उनको अपने कैश पोजीशंस को संभालना है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग भी, साथ में थोड़ा शॉर्ट, नेट शॉर्ट ही है इधर। क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग है और बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग क्लाइंट्स की तरफ से। क्लाइंट्स आज पूरा बेरिश मोड। आप देखते हैं, चलिए लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज सेगमेंट को। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही ट्रेड मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने इंटरम टारगेट्स या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि हुआ इतना बड़ा चेंज है, शायद आपको कोई अच्छा मूव दिख जाए। और एक और बात जो आज की हाईलाइट है वो ये है कि काफी लार्ज कैप स्टॉक्स, निफ्टी के स्टॉक्स इस सेगमेंट में आज दिखते हुए। नॉर्मली हमें निफ्टी के स्टॉक्स नहीं दिखते हैं, आज हमें निफ्टी के स्टॉक्स का भी प्रेजेंस दिख रहा है इसमें। श्रीराम फाइनेंस अप्रैल से आ जाएगा निफ्टी में। सो
पुट कॉल रेशियो मार्जिनली डाउन आज। एडवांस डिक्लाइन बहुत खराब, एक लॉन्ग के सामने 5 शॉर्ट लगभग होते हुए। एफआईआई आज नॉमिनल बायर, बहुत नॉमिनल। डीआईआई मीन बाइंग करते हुए 2300, यानी कि करीबन 2400 करोड़ का डिलीवरी आज क्लाइंट्स और प्रॉप ने मिलकर दी। आज के टॉप गेनर और लूजर्स लूजर सॉरी, बालकृष्ण एंड डीएलएफ। चलिए देखते हैं और स्टॉक कॉल्स और पुट्स को। तो यहाँ पर एफआईआई का मार्जिनल लॉन्ग है, ज्यादा लॉन्ग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुट्स में अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट, अगेन थोड़ा सा बुलिश स्टैंड लेते हुए क्लाइंट्स, सॉरी एफआईआई। डीआईआई जो हमेशा करते हैं, कॉल शॉर्टिंग 1,10,000 पहुंच गए, सेंचुरी पार कर दी उन्होंने। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्टिंग आज भी, कल भी हमने 66,000 कॉल शॉर्टिंग देखा, आज और शॉर्टिंग देख रहे हैं 26,000 का। कल भी हमने पुट बाइंग देखा था, आज भी पुट बाइंग ऑलमोस्ट 14,000। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन शॉर्टिंग फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। तो आज भी वही कॉल जबरदस्त बाइंग किया है, शॉर्टिंग कुछ क्लाइंट्स ने किया है, अनवाइंडिंग पुट्स में भी है आज के फॉल में, और पुट शॉर्टिंग भी क्लाइंट्स इधर करते हैं। चलिए अभी चेक करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री, डीएलएफ, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स। और आप जो भी करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में जबरदस्त ग्रीन कैंडल एकदम शूट करके निकला। देख सकते हैं आप, उसके पहले एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है लॉन्ग लेग का, यहाँ पर एक दोजी है। तो काफी डबल बॉटम लोअर टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में लोअर बॉटम जैसा मूव बनाकर अच्छा स्पाइक आ जाया। आज का ओवाई चेंज शॉर्ट कवरिंग सिग्नल करते हुए आज के लिए इंट्राडे। और ओवरऑल 5 दिन में बहुत कम ओवाई चेंज हुआ है, 5.35, मतलब 5 दिन में पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, बिकॉज ये काफी बड़ा डिक्लाइन है, आप देख सकते हो स्टॉक में। 5 दिन में पहले शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा हुआ है एडिशन एंड फिर स्पाइक। मतलब अभी तक का जो हमने मूव देखा है, ये अभी इसमें जस्ट फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए हैं। तो अगर कंटिन्यूएशन होना है अपसाइड, तो हम उसका पहले रेजिस्टेंस देखने के पहले एक बार इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। इसकी ऑप्शन चेन में बहुत पुअर लिक्विडिटी है, बहुत नॉमिनल राउंड फिगर स्ट्राइक्स में इसमें कुछ होता है। हाईएस्ट ओआई 2500 का है यहाँ पर, हाईएस्ट ओआई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 2400 पर भी थोड़ा सा हुआ है, और फिर सीधा इन द मनी 2300 पर हुआ है। पर आप देख सकते हो नॉन स्टॉप जितने भी बहुत कम हुआ है, बट शॉर्ट कवरिंग होते हुए, फिर शॉर्ट कवरिंग इधर, और अपसाइड में भी शॉर्ट कवरिंग थोड़ा होते हुए। पुट साइड में भी शॉर्ट कवरिंग है, सरप्राइजिंग प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने पुट शॉर्ट कर रखा था, लॉन्ग अनवाइंडिंग रहता। यहाँ पर हाईएस्ट हुआ है 2200 के पुट में है। उसके बाद देखिए कोई भी पुट में कोई वैसा एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, इस स्टॉक में ऑप्शन लिक्विडिटी बहुत बहुत कम है कंपैरेटिवली टू अदर स्टॉक्स इसका। सो चलिए वापस इसके स्टॉक के चार्ट्स को देखते हैं कि इसका क्या सिनेरियो लग रहा है। तो अब आगे मुझे जो इचिमोको के हिसाब से इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, वो 2400 पर पहला, 2375 में आप बोल सकते हो पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में। उसको निकाल देगा तो 2475 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखिए काफी ड्रॉप है 2475 टू 2450, और इचिमोको का क्लाउड भी है इधर रेजिस्टेंस वाला। तो ये नेक्स्ट होगा, उसके ऊपर तो ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज कई बार देखिए यहाँ पर भी कई बार कंसोलिडेशन किया है। तो ये लेवल्स निकाल लेगा तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ, और हम शायद और फ्रेश ओआई एडिशंस भी देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट का है इसका, इसका सपोर्ट है 2300 के पास, ये डेली का इचिकुजन के पास। और उसके नीचे 2275 तो है, बट आइडियली 2250 के पास में
यहाँ पर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है। आप देख सकते हो काफी टाइम कैंडल उसके ऊपर बंद हुआ है, तो उसको एक आप नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट समझ सकते हो इस केस में। चलिए अब चेक करते हैं डीएलएफ को, जो आज सबसे बड़ा लूजर था मार्केट। तो डीएलएफ में आज काफी हैवी ड्यूटी सेलिंग, और एग्जैक्टली इचिमिको के बेसलाइन सपोर्ट के पास जाके बंद हुआ है। आज का क्लोज 864, लो 861, इचिमिको सपोर्ट 863 डेली टाइम फ्रेम में। तो पांच आज का एक दिन 5% का फॉल में 6.49% हुआ है चेंज है, जो कंपेरेटिव प्राइस चेंज के हिसाब से इतना 6.4 बहुत ज्यादा नहीं होता है। और ओवरऑल 7 डेज के हिसाब से 5.47, मतलब बहुत, इसका मतलब ये जो पूरी रैली हुई है स्टॉक में, पहले रैली में लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हुए हैं और फिर फ्रेश शॉट्स लास्ट 5 दिन में यहाँ ऐड हुए, जो फ्रॉम अ स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू अगर अलार्मिंग है ना, उस हिसाब से नहीं है। 5.4%। हाँ, अगर अभी हमें ओआई में और फर्दर एक्सेलरेशन दिखेगा डाउनवर्ड, तो यस, या मे बी इसमें कुछ एक दिन कंसोलिडेशन में दिखेगा कैसे ओआई चेंज होता है। प्राइस फ्लैट रहता है, बट ओआई अगर बढ़ रहा है तो शायद फिर स्मार्ट मनी शायद उसको उस समय फर्दर शॉर्ट कर रही है, या कुछ सेटअप वैसा हो सकता है। बट एनीवे, इसकी ऑप्शन चेन को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन में इसमें काफी लिक्विडिटी है स्टॉक में। सो हाईएस्ट ओआई पुट का इसका है 800 का। 800 का ओआई काफी बड़ा है, यहाँ पर 11,45,000 का। और उसके बाद 850 है, 900 पर भी बड़ा हुआ है, वैसे 880 पर भी आप देख सकते हो काफी बड़ा सिग्निफिकेंट हुआ है, बहुत इन द मनी में भी हुआ है यहाँ पर। ऊपर ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग सिर्फ 850 के पुट में दिख रहा है। अब देखिए 5% फॉल और थोड़ा इधर है इन द मनी में, थोड़ा इन द मनी में दिख रहा है हमें। बट आप देखो 890 से ऑनवर्ड्स 860 तक पुट राइट पुट एडिशंस दिख रहे हैं, पुट राइटिंग कवरिंग का पैनिक नहीं है, और नीचे उसके नीचे भी कोई पैनिक फिलहाल तो नहीं दिख रहा है पुट राइटर का। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा सा दिख रहा है। एडिशन कॉल साइड में अगर आज का जो मेजर एडिशन अगर कुछ है, तो वो 900 कॉल पर ही इसका, देखिए जबरदस्त राइटिंग है 900 कॉल पर है। ऐसा बात नहीं है कि 870 860 यहाँ पर भी है, थोड़ा सा इधर भी है, पर वो टिपिकल है 5% डाउन वाले स्टॉक में दिखेगा। बट मेन 900 पर ही सॉलिड राइटिंग करते समय, तो मतलब आगे जाने के लिए 900 नेक्स्ट 2 वीक्स जो और प्लस जो बाकी है सेटलमेंट के, ये एक वॉल बनेगा बड़ा वाला स्टॉक के लिए। और नीचे 850 थोड़ा पैनिक है, यस 850 पे। तो देखते हैं कल इसमें कैरी फॉरवर्ड पुट कवरिंग दिख रहा है कि ये होल्ड करेगा कुछ टाइम के लिए यहाँ पर। तो चलिए चेक करते हैं इसके चार्ट को एक बार, और चेक की देखते हैं क्या लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इचिमिको के बेसलाइन सपोर्ट पर बंद हुआ है, अगर इसके नीचे सस्टेन होने लगता है कल, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसका वो 830 और फिर 800 पर आता है सीन। तो उसके लिए आप ऑप्शन चेन चेक कर लीजिएगा 850 का, एकदम क्लियर इंडिकेशन दे देगा हमें वहां पर। और रेजिस्टेंस जो है इसका वो फिलहाल के लिए 890, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया आप 890, और उसके ऊपर 900 चट्टान। देखिए यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करके गिरा है, ऑलमोस्ट आप देखो 27 फरवरी से लेके 11 मार्च तक, और फिर एक धड़म सा फॉल आया है। सो वो अब एक वॉल बन गया, इसीलिए हम 900 कॉल में भी वैसा ही एक सिनेरियो देख रहे हैं फिलहाल के लिए। सो शॉर्ट ऑन राइज अगर 900 के पास जाए, वहां पर एक रिव्यू हो सकता है एज क्लोज टू दैट, और ब्रेकडाउन पर भी मेरी असेसमेंट में बन सकता है इसका एक ट्री। तो चलिए अब चेक करते हैं हम अपने इंडेक्स ऑप्शंस को एक एक करके। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में कल के लिए जो सपोर्ट है, काफी कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में इंडेक्स आप देख सकते हो, बट इंटरेस्टिंगली अब ट्रेंड लाइन के पास आ गया है। तो कल का जो सपोर्ट है वो 650 का है, 10 650। और
इसके नीचे फर्दर प्रेशर में आ सकता है, नहीं तो ठीक है, इंडेक्स वापस कोशिश करेगा अपसाइड निकलने का। अगर ट्रायंगल को रिस्पेक्ट करना है इसको, एटलीस्ट अपसाइड ट्रेंड को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो आज के बेस लाइन से थोड़ा नीचे, डेली के एची को बेस लाइन 829 800 पर। सो 10,800 10,650 का इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। क्योंकि 815 बंद 715 बंद हुआ है, मैंने 800 और 700 देखा। 700 इवन तो बहुत क्लोज है टू द प्राइस। 800 को चेक करते हैं। तो पहले 800 का जो कॉल है एकदम डे लोज पे ही बंद, पूरा दिन ट्रेंड करते हुए वैसे ही बंद हुआ है। सो चेक करते हैं। सपोर्ट जो है वो 70 65 60 60 55 यही जोन है। उसके बाद पूरा खाई है नीचे, तो केयरफुल रहना चाहिए इस लेवल के नीचे। इस कॉल पे आज इवन दो फर्स्ट डे था, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस मुझे 90 पे दिख रहा है, उसके बाद सीधा 110 और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 145 इसका। चलिए देखते हैं 10,700 के पुट को। सपोर्ट पहले चेक कर लेते हैं 100, उसके नीचे 90, 80 बहुत क्रूशल है। 80 गया तो सीधा प्रेशर में आ जाएगा ये पुट 70 डाउनवर्ड। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस 125, फिर 145, उसके ऊपर खुला आसमान इसके लिए। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं, आज से नई एक्सपायरी थी तो हैवी ड्यूटी राइटिंग है 10,700 पुट पर। उसके ऊपर भी इन द मनी में है। याद रखिए आज सुबह स्ट्रॉन्ग, फ्लैट टू स्ट्रॉन्ग मार्केट 1 घंटा के लिए स्ट्रॉन्ग हुआ और फिर सडनली गिव अप किया। तो ये वो राइटर है। थोड़ा सा यहाँ में एग्जिट बट हुआ है बहुत बड़ा, 10,800 का, 10,900 का। नीचे की तरफ कंसोलिडेशन पर एडिशन है 10,600 10,500। कॉल साइड जबरदस्त एडिशन 10,700 पर। जितना कॉल पुट राइटर थे उससे थोड़ा कम है कॉल राइटर, बट है ऑलमोस्ट आज का है पूरा का पूरा फ्रेश राइटिंग इधर। और उसके ऊपर भी फ्रेश राइटिंग है सब, आप देखो। नेक्स्ट मेजर राइटिंग 10,800 पर, जबरदस्त राइटर 10,850 पर भी। और यहाँ कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए इसके केस में 10,700 का कॉल पुट रेशियो बहुत बुलिश है फिलहाल, बहुत बुलिश है। आज के इतने बड़े कैंडल के बाद ओआई पर, ओपन इंटरेस्ट पर और एडिशन होते हुए काफी बुलिश सिनेरियो है इसका। आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 10,625, उसके नीचे 10,525, रेजिस्टेंस 10,800, उसके ऊपर 10,900। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी में स्पिनिंग टॉप वाइट कैंडलस्टिक बना है इसका। और कल के लिए जो रेजिस्टेंस है इसमें वो है 21,000, 21,950 975 के पास है, पर राउंड फिगर हम एक बार 21,000 ही पकड़ते हैं। और सपोर्ट, सपोर्ट है 20,850, काफी क्लोज है सपोर्ट, बहुत ज्यादा दूर नहीं। रेजिस्टेंस 100 पॉइंट, सपोर्ट 50 पॉइंट दूर है 850 का। तो चलिए चेक करते हैं इसको कि इसके 2897 बंद हुआ है। तो चलिए इसके 2900 के कल से जो नई एक्सपायरी हो रही है उसके स्ट्रैडल को चेक करते हैं। तो 2900 का कॉल सपोर्ट पहले देख लेते हैं। सपोर्ट एकदम इधर एक सपोर्ट 180, फिर सीधा 170 से 150, उसके नीचे कहाँ है? 145, 135, 120, 100। इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस 200,
200 के ऊपर 225, 270 और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 300, 360। 2900 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। 2900 के पुट का जो सपोर्ट है वो 135, फिर 110 का है। उसके नीचे तो काफी वीक हो जाएगा ये। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 200, 225 और फिर काफी स्ट्रांग हो सकता है अपसाइड में ये वाला पुट। 30, 40, 270, 345। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में इन द मनी 2900 पर पुट एडिशन होते हुए, 21 में भी होते हुए, नीचे इतना नहीं है एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। कॉल साइड थोड़ा इन द मनी कॉल है यहाँ पर, और हैवी ड्यूटी 2900 पर है, और फिर 21,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल पर। इस समय पुट कॉल रेशियो 2900 का बेरिश ही है, 3 लाख 10,000, 2 लाख 86,000 के सामने। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 2725, उसके नीचे 2550 रेजिस्टेंस, 21,075, उसके ऊपर 21,250। चलिए बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है, स्पिनिंग टॉप ब्लैक। और कल के लिए जो इसका वीकली एक्सपायरी है उसके लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 47,500 पर। 47,500 सपोर्ट है 46,900। 46,900 के पास आज का जो इचिबुकु का इसका टेनकेन है उसके पास ही सपोर्ट है इसका। तो चलिए देखते हैं इसके 47,300 के स्ट्रैडल को। बंद हुआ है 292, तो स्ट्रैडल चेक कर लेते हैं। तो स्ट्रैडल लोज के पास एकदम बंद होते हुए सपोर्ट खोज लेते हैं पहले इसका। सपोर्ट 200, 175, 150, 125, 80। उतना देर कोई वेट नहीं करेगा अगर लॉन्ग रहेगा फिलहाल। कल की एक्सपायरी रेजिस्टेंस का है, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 265 है, बट थोड़ा ऊपर का पकड़ते हम यहाँ पर आके 3,400, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 525 का। इसमें आज का कैंडल देखिए, जबरदस्त स्टार्ट और उतने ही स्पीड में फिर गिव अप। अगर आज किसी ने लॉन्ग किया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया सिस्टम में तो चोर का लॉस हुआ होगा बाय द टाइम आप रियलाइज किया। इवन जो कल वाले जो शॉर्ट्स थे, अगर आज देर से आए मार्केट में, ये क्योंकि 930 का कैंडल है देखिए, और लगाया नहीं स्टॉप लॉस, तो पहले तो यहाँ कटा स्टॉप लॉस लॉस में, या यहाँ बहुत लो प्रॉफिट में, और फिर वापस वैसा पलटी। बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी था। और अगर आप कुछ नोटिस करो इसमें तो रेप्लिका सिनेरियो था, स्पीड का खाली डिफरेंस है। पहले अप शार्प, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। डिफरेंस ये है कि पहला वाला स्पीड में है, दूसरा वाला स्लो इसका इधर इसमें। चलिए 47,300 के पुट को भी चेक कर लेते हैं इसको। वही देखिए, फटाक से डाउन। अगर किसी ने लॉन्ग किया था कल और ये सीन देखा, फिर वापस देखा ऊपर जाते समय, एकदम पागल तोड़ सिनेरियो एकदम इसमें आज। तो अब सपोर्ट का है, सपोर्ट 130, उसके बाद सीधा नीचे 80 है। कल एक्सपायरी है, उसके नीचे का देखना चाहिए क्या? चलिए फिर भी देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सीधा 18 है। फिर अगर 80 का घर तोड़ देता है ये, 70, 130 और फिर सीधा 80 का घर। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस 290, 300। 290 तगड़ा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर
340 और फिर तो लंबा रन है फॉर 575। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कल एक्सपायरी, तो आज यहाँ पर 47,200, 300, 400, 500, 600, देखिए 7। आज का कैंडल वॉलेटाइल था, इतना मतलब कल की तरह हैवी सेलिंग वाला नहीं था, वॉलेटाइल है, फिर भी पुट राइटर भागते हुए अभी भी बट हुआ है बरकरार है। देखिए 47,200, 300, 500, ऊपर में 48,000 तक है। हैवी ड्यूटी हुआ है अभी भी सिस्टम में, बट आज कॉन्फिडेंस गायब एकदम पुट राइटर का। यहाँ नीचे 47 पर एडिशन होते हुए और उसके नीचे 46,800। कॉल साइड थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन 47,200, 47,300। आज जिन्होंने पहले कॉल लिखा देखा जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, कुछ कवरिंग कर दिया प्रॉफिट बुकिंग की, इतने लो प्रीमियम में या इतना रिस्क लेने का मूड नहीं है राइटर का, इधर सीधा ऊपर में फिर सीधा राइटिंग है इसका। इस समय 47,300 का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बेरिश ही है। 47,300 का पुट कॉल रेशियो। सो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 46,875, उसके नीचे 46,475 रेजिस्टेंस, 47,700, उसके ऊपर 48,100। चलिए निफ्टी देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपको रिक्वेस्ट, प्लीज इसे एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। निफ्टी में आज दोजी कैंडल बना है, दोजी का मतलब अनसर्टेनिटी, और कल के लिए जो सपोर्ट है वो 22,400 पर है, और सॉरी रेजिस्टेंस, और सपोर्ट जो है वो 22,300 पर है। राउंड फिगर दोनों साइड क्रूशल लेवल है, एटलीस्ट डाउन साइड के लिए 22,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल। दोजी का लो भी है, तो देखते हैं उस कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस पर। तो 22,400 और 22,300 का ही चार्ट चेक कर रहा हूँ, और 22,400 का जो सपोर्ट है पहले उसको हम चेक कर ले एक बार। बंद हुआ है 85, सपोर्ट 75, 70, 60, 45। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वैसे इधर ही है 95 पर हम थोड़ा ऊपर पकड़ते हैं 115, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 110, 115। उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 150, फिर 175। चलिए 22,300 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। तो 22,300 का पुट, इसमें भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुई है कंपैरेटिवली, जो मार्केट में 2 दिन से हमने सेलिंग देखा था। सपोर्ट 30, 25, 15। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है आपका, इमीडिएट रेजिस्टेंस 105 से लेके 120, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 105, 120। इसको अगर निकाल देगा तो सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 190 का इसके केस में आ रहा है। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो एडिशन है आज 22,300, 250, 200, यहाँ पर है कॉन्फिडेंस राइटर का। हमने कल निफ्टी में पुट राइटर का कॉन्फिडेंस मिसिंग देखा था, आज कॉन्फिडेंस में राइटर थोड़ा 22,400 और 450 पर पुट राइटर थोड़ा डर के निकलते, बट हुआ है देखिए आप अभी भी बरकरार, काफी बड़ा हुआ है। 350 पर एडिशन इन द मनी तक एडिशन मॉर्निंग में लिखा, बट फिर स्क्वायर ऑफ नहीं किया, शायद वो भी ट्रेडर होंगे, थोड़ा इन द मनी में भी कवरिंग। कॉल साइड काफी का स्क्वायर ऑफ है यहाँ पर। इन द मनी पेनिट्रेशन 350, 200 से लेके डाउनवर्ड, बट कॉल साइड में आप देखो आज राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट 22, 350, 400 पर। उसके बाद तो मिसिंग है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 550 पर है, और फिर सीधा 650 पर। डेफिनेटली यहाँ पर कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा
नहीं है, वो फोकस बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पर करते हुए इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के लिए, वो है 22,150, उसके नीचे 21,950, रेजिस्टेंस 22,525, उसके ऊपर 22,725। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं।